नमस्कार, मैं हूं मनु तेवतिया और आप देख रहे हैं बुलेट बुलेटिन। चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। आज पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर सुबह से ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। लाखों श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच आस्था की डुबकी लगाई। वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आज मां गंगा में डुबकी लगाने के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। फर्रुखाबाद में साधु संत गंगा में गंदा नाला गिरने से नाराज हैं और इसी वजह से आज साधु संतों ने गंगा स्नान नहीं किया। कुंभ मेले में आज से कल्पवास का भी शुभारंभ हो चुका है। माघी पूर्णिमा तक श्रद्धालु जप तप करेंगे। धार्मिक पुराणों में कल्पवास करने से मोक्ष की मान्यता है। वहीं उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज कुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधियों और संत जनों से भी मिले। वाराणसी में प्रवासी भारतीय महाकुंभ का आगाज हो चुका है। सीएम योगी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाला प्रवासी भारतीय महाकुंभ आज का दिन युवाओं के नाम रहा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस पर आध्यात्मिक नगरी काशी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ कुंभ जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रवासी लोगों ने दुनिया के कई देशों में अपना लोहा मनवाया है। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि 3 करोड़ 10 लाख भारतीय विदेशों में रहते हैं और सब में भारतीयता समान है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने विदेश में जाकर भारत का खूब नाम किया है। 29 जनवरी को प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए सरकार के सभी मंत्री प्रयागराज पहुंच गए हैं। इस दौरान सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी भी लगाएंगे। योगी सरकार ने अब साधु संतों को भी पेंशन देगी। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में साधु संतों को शामिल करते हुए उन्हें भी हर महीने 400 रुपए पेंशन देने का फैसला किया है। इसके लिए कैंप लगाकर साधु संतों को चिन्हित किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी विधायक साधना सिंह को महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। अपने नोटिस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है। महिला आयोग ने साधना सिंह से जल्द नोटिस का जवाब देने को कहा है। दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस की अहम बैठक हुई। यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी की रैलियों को लेकर मंथन किया गया। राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ के बाद वे हजारों भक्तों के साथ अयोध्या कूच करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने याकूब कुरैशी को टिकट देने की आशंका पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि याकूब कुरैशी कट्टरपंथी विचारों वाले हैं और इससे गठबंधन को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। मुगलसराय से बीजेपी विधायक साधना सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती पर दिए गए बयान पर खेद जताया है। उनका कहना है कि उनका किसी को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। बीजेपी विधायक की मायावती पर अभद्र टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इन्होंने 4.5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। अब जनता तय करेगी इनका क्या करना है। यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज ललितपुर पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय कृषि रक्षा भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उड़द का बीज सड़ा हुआ पाया। ये देखकर मंत्री जी भड़क गए और दोषी अधिकारियों के वेतन से बीज की कीमत वसूलने के निर्देश दिए। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में लोगों ने एक दारोगा की जमकर पिटाई कर दी। दारोगा पर नशे में धुत होने पर और युवती से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। बरेली में एक प्रेमिका ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी। घंटों तक चली इस मारपीट में प्रेमी के सिर पर गहरी चोट लगी है। झांसी यूनिवर्सिटी में रेसलिंग के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों ने वहां जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कई छात्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों के दोनों गुटों को मौके से खदेड़ा।
कुशीनगर के शोमाली गांव में जमीन के विवाद में भाजपा कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में स्थित अजनारा होम सोसाइटी में एक युवती की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में ठंड लगने से एक समाजसेवी के पति की मौत हो गई। समाजसेवी का आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से चौराहों पर अलाव के अलावा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। उनमें अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बाइक सवार किसान को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अयोध्या में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। मृतक का नाम रामशंकर यादव है, जो जिला महिला अस्पताल में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। अमरोहा के देहात थाना इलाके में बदमाशों द्वारा 2 ट्रकों को लूटने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 12 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से चोरी की 12 गाड़ियां बरामद की गई हैं। इसके साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। बागपत जनपद की बड़ौद कोतवाली इलाके में मैन बाजार में 8 दुकानों में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया, जिसके विरोध में व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। चित्रकूट के पहाड़ी इलाके में बालू से भरे ओवरलोड ट्रक से दबकर एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पहाड़ी राजापुर मार्ग को जाम कर दिया। शामली में सड़क हादसे में एक किसान की मौत से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने ट्रक चालक को भी पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ सीओ सिटी भी मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 5 मवेशियों की कटकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद कई घंटों तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर मौजूद डीआईजी स्टाम्प कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कार्यालय में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इटावा के सैफई इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने घर के बाहर अलाव ताप रहे 2 बच्चों और उनकी मां को ठोकर मार दी, जिसमें 7 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि मां और दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। उन्नाव में रेलवे कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां रेलवे कर्मी अपना कार्यालय छोड़कर घंटों तक गायब रहा। दरअसल ये रेलवे कर्मी शराब के नशे में धुत होकर रेलवे परिसर में घंटों तक पड़ा रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक दुल्हन ने जयमाला के समय शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि लड़के वालों की तरफ से एक कार और 1.5 लाख की डिमांड की गई थी। जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, उसने शादी से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़के और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में आयोजित एक किसान सभा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला ने लोनी के चेयरमैन मनोज धामा और उनके दुर्गों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। चित्रकूट शिक्षक संघ ने टीचर असिस्टेंट परीक्षा का बहिष्कार करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षक नेता सुशील कुमार का कहना है कि परीक्षा के नाम पर शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा के परिणाम पर 28 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। ये भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को हुई थी। फतेहपुर सीकरी में हुई खुदाई में ऐतिहासिक इमारत निकली है। मुगलकालीन बाजार में 2 मंजिला 12 कमरे निकले हैं। विदेशी इतिहासकारों ने इसे पहली स्मार्ट सिटी बताया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में स्थित एक कब्रिस्तान में नीम के पेड़ से दूध निकलने की घटना चर्चा में है। यहां नीम के पेड़ से दूध निकलने की खबर सुनते ही लोगों का जमावड़ा लग गया। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं। एटा महोत्सव में प्रसिद्ध गायिका और बिग बॉस फेम जसलीन मथारू नाइट का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। जसलीन मथारू ने मंच से अपनी गायकी का ऐसा जादू बिखेरा कि लोग झूम उठे। जसलीन के गानों पर युवा जमकर थिरके।
अब आप रामनगर कॉर्बेट पार्क में भी अफ्रीका की तर्ज पर सफारी का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए टाइगर सफारी का एक प्रस्ताव बनाकर एनटीसीए और सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा जा रहा है। लंबे समय से वेतन विसंगति की लड़ाई लड़ रहे टीएचडीसी हाइड्रो पावर कंपनी अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 हाइड्रो पावर कंपनियों के वेतन विसंगति के मामले को केंद्रीय कैबिनेट में पास कर दिया है और अब सभी को एक समान बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। टनकपुर से बेलखेत तक ऑल वेदर रोड बना रही आरजीबी कंपनी पर नाहाई ने 7 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। एनएचआई के अधिशासी अभियंता ने बताया कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 127 किलोमीटर सड़क का निर्माण नवंबर 2019 तक करना है, लेकिन आरजीबी कंपनी 40% तक ही काम पूरा कर पाई है। नैनीताल में लाखों रुपए की लागत से कूड़ा उठाने के लिए हाइड्रो कूड़ा वाहन खरीदे गए थे, जो रखरखाव के कारण कबाड़ हो गए हैं। स्थानीय निवासी इसमें घोटाले की बात कर रहे हैं, वहीं नगरपालिका नए टेंडर जारी कर कूड़ा उठाने की बात कह रहा है।